हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार मिशन मंजिल में। चलिए दोस्त, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का स्पेशल क्लास 10th के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। डेली आप लोगों के लिए मैं प्रत्येक चैप्टर से डेली का जो भी आप लोग का मोस्ट क्वेश्चन होता है मैं उसको आप लोग के लिए लेके आता हूं, और मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि आपका जो मैं आपको दे रहा हूं कंटेंट उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्त, हमारे जितने भी हमारे दोस्त हैं क्लास 10th के, आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और है एक है क्या, आप लोग सबसे पहला मन लगा के क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, आप लोग के लिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जितना मेहनत हम लोग को करना है उतना कर रहे हैं। आप लोग है कि केवल चुपचाप नोट्स लीजिए और बैठ के क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। इवन आपको नोट्स भी बनाने का जरूरी नहीं है, आप हमारे एप्स मिशन मंजिल को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको कंटेंट सारा अवेलेबल हो जाएगा और फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप फ्री वहां से अभी क्या कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव जो भी दिक्कत हो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। तो आप कमेंट कीजिए, बाकी बात जो भी है आपको तो दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसा यहाँ पे क्या करेंगे, बता देंगे। चलिए दोस्त, तो आज आप लोग के लिए हम लेके आए हैं चैप्टर 13 आप लोग के लिए आज हम लेके आए हैं। क्लास 10th का बच्चा इसको क्या कहता है, बहुत बड़ा टफ चैप्टर है क्या नहीं। जैसे देख लेता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, उसका क्या हो जाता है, वो सोचने लगता है ये तो बहुत बड़ा टफ है, इसमें बहुत लंबा लंबा फॉर्मूला आएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा, तो छोड़ो यार, इसको क्या करते हैं, हटा देते, नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को छोड़ दिए तो आप अपना 5 से 6 से 8 मार्क्स क्या कीजिएगा, कटा दीजिएगा, एग्जाम में भूल जाइएगा। तो ये चीज क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और इसको आसान बनाने के लिए हम लेके ही आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम इसका देख रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। आज हम आप लोग के लिए एमसीक्यू टाइप लेके आए हैं। आने वाला वीडियो में आपको इसका क्या मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, और बस उतना ही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में आने की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, देखिए क्या है, ये भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। यानी ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है। तो घन बोला है, तो घन हम लोग बनाने जानते हैं ना। देखिए क्या होता है, घन में हम लोग जानते हैं कि सबका भुजा क्या होता है, यानी भुजा का मान सबका क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये हमारा घन हो गया, तो ये हम इसको क्या मान लिए, भुजा मान लिए। एक ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक भुजा हो गया। तो घन में हमारा 3 चीज मिलता है। क्या क्या मिलता है, देखिए घन में हमको 3 चीज क्या मिलता है, ये हो गया लेंथ L, ये हो गया ब्रेथ हमारा क्या हो गया B, और एक हमारा ये क्या हो जाता है, हाइट, ठीक है। एक हमारा ये क्या हो जाता है, हाइट, तो H, ठीक है। तो आने एक हमारा बोल दिया कि घन का सभी भुजा का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो आने अगर सबका भुजा समान होता है तो हम तो बोल सकते हैं ना कि इसमें 3 ही चीज होता है। क्या क्या होता है, L, B और H। अगर कहीं L हमारा ये है तो ये भी ये होगा और ये भी ये होगा, H यानी L भी ये, B भी ये और H भी ये, आने की क्या हो गया, ये गुना ये आने की ये का क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, ये का क्यूब। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में ए क्यूब दिया, देखिए पहला में ए क्यूब दिया, यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, ठीक है, बहुत ही मजे एकदम क्या बोलते हैं उसको, मजेदार तरीके से एकदम बताया जा रहा है। केवल आपको क्या करना है, एंजॉय से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक घन जिसका किनारा ए है, जिसका किनारा बोला है, देखो एक घन है वो हमारा, इसका किनारा क्या बोल रहा है, ए है। ए कितना है, ये है, का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। यानी अगर कोई एक घन ये है तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा घन का। तो ये चीज हमको बोला है। तो देखिए हमारा ऑप्शन में क्या दिया, ये स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और क्या है, ए क्यूब। तो ए क्यूब तो सबसे पहले हम लोग काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है, आयतन। घन का क्या होता है, आयतन। तो हम लोग देखिए ए क्यूब काट दिए,
6a² दिया है, ठीक है, तो 6a² दिया है, फिर a² दिया है, फिर क्या दिया 4a²। तो देखिए बोला क्या, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब वक्र, वक्र मतलब घन, वो जो है पूरा तरह से पैक नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं क्या है, खुला हुआ है, एक पार्ट उसका क्या खुला। जब अगर ऐसा वक्र पृष्ठ आए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो वो हमारा क्या होगा 4a²। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4a²। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, एक घन जिसका किनारा ये है, क्या है, एक घन जिसका किनारा क्या दिया हुआ है, ये है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी पूछा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अभी क्या पूछ दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, हम तो जानते हैं ना। देखिए घन अभी हम बनाए थे आप लोग के बीच में, देखिए ऐसा होता है घन हमारा, ठीक है, देखिए ये हो गया घन, एक भुजा हमारा क्या हो गया, ये एक किनारा हो गया, एक हमारा ये क्या हो गया, किनारा हो गया। अब ये हमसे बोल रहा है कि इसका किनारा, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल पृष्ठीय यानी वक्र में इसका कितना था 4a², ठीक है, वक्र में क्या था 4a², यानी कि एक भुजा अगर ये हमारा खुला रह गया तो ये दो साइड भुजा क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, तो इसलिए 4a²। लेकिन जब पूछ दिया कुल संपूर्ण यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 6a²। कितना हो जाएगा 6a², ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं धमाकेदार तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 4th नंबर में क्या बोल रहा है, एक घन जिसका किनारा ये है का विकर्ण है। आज इस चैप्टर से आपको जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका एक फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। कैसा रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एक घन जिसका विकर्ण क्या दिया हुआ, ये है, ये घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, ये दिया है, का विकर्ण अगर ये है, ठीक है, तो इसका क्या पूछ दिया, विकर्ण है, विकर्ण यानी किनारा ये दिया है, तो विकर्ण क्या होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या। तो हम लोग पढ़े हैं कि घन का विकर्ण इक्वल टू कितना होता है, ये इक्वल टू a√3, कितना a√3, विकर्ण बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है a√3, यानी भुजा होता है उसका क्या √3 गुना, क्या भुजा का √3 गुना। तो भुजा जो हमारा जैसा ये है, तो इसका जो हमारा विकर्ण रहेगा, कोई भी ऐसा विकर्ण जाएगा तो जो भी विकर्ण है तो ये कितना होगा √3 गुना होगा, कितना भुजा का 3 गुना, यानी a√3। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, ठीक है, चलिए हो गया अगला क्वेश्चन। अगला क्या बोल रहा है, देखिए एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो घनाभ, घनाभ में हम लोग जानते हैं बनाने, पहले सबसे पहले क्या कीजिए, घनाभ बनाइए। तो ये हमारा क्या हो गया घनाभ, ये क्या हो गया घनाभ, ठीक है। माचिस का डिब्बा है, साबुन का जो एक टिक्की आता है वो क्या है, घनाभ शेप में होता है, क्या होता है, घनाभ शेप में होता है, ठीक है। तो घनाभ में बोल रहा है l लंबाई है, यानी एक हमारा मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है, देखिए एक हमारा ये मान लिया जाए ये l है, ये b है, और एक हमारा ये क्या हो गया ये h है, ये क्या हो गया एक h है, ये हमारा क्या है ये h है, l है, b है, h है, मान लिए। तो पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक दूसरे से एक बार क्या करते, गुना कर देते हैं, यानी कि lb, ठीक है, l गुना b, ठीक है, प्लस हम लोग क्या करते हैं b गुना h प्लस l गुना h, ठीक है। ये सबको एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं संपूर्ण पृष्ठ में, यानी कि l गुना b प्लस b गुना h प्लस l गुना h, और सबको जितना ये गुना करके जो बीच में हम लोग जोड़ते हैं भुजा को, उसको 2 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2 से गुना कर देते हैं। तो ये जो हमारा आ जाता है क्या 2lbbh प्लस lh, 2 गुना मतलब 2 ब्रैकेट में हो जाएगा l गुना b प्लस b गुना h प्लस l गुना h। ये हमारा क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में, देखिए 2l गुना b h l h, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए दोस्त अगला देखते हैं 6 नंबर आपसे क्या कह रहा है, देखिए घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h का विकर्ण है। अब ये आपसे एक विकर्ण पूछ दिया कि अगर ये विकर्ण है तो आप इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। लंबाई l दिया है, चौड़ाई आपको b दे दिया है, ऊंचाई आपको h दिया है, तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वो आप हमको बताइए। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या कर देते हैं, रूट अंडर लगा के सबको क्या कर देते हैं, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाता है, घनाभ का विकर्ण। क्या हो जाता है, घनाभ का विकर्ण। क्या हो जाता है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू, घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा घनाभ का विकर्ण। तो कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। तो ए नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 में दिया है एक ठोस अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं। तो एक ठोस अर्धगोला आधा गोला है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोला है तो हम लोग अर्धगोला का जानते हैं कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्त अगला देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगला देख रहा है 2 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है 2r। देखिए पहले दे दिया 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है, कितना होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का आयतन, देखिए अर्धगोला का आयतन हम लोग को पता है बाबू कि अर्धगोला का आयतन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कितना हमारा होता है, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है क्या नहीं। अर्धगोला का आयतन हम लोग को पता है कितना, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो बोल दिया है आर का मान कितना है 2r त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 2/3 पाई कॉमन ले लिए, इधर रख लेंगे, आर का वैल्यू 2r का क्यूब। तो देखिए कितना आ गया 2/3, देखिए कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2/3, 2 को क्यूब कितना होता है 8, तो 8r क्यूब। ठीक है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 16/3 पाई आर क्यूब। कौन सा ऑप्शन में हमारा 16/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है, देखिए दोस्त, तो हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 16/3 पाई आर क्यूब। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा एक ठोस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक ठोस अर्धगोला का क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस अर्धगोला का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस अर्धगोला का आयतन है, एक ठोस अर्धगोला का आयतन कितना होता है, अभी हम आपको पहले बताए थे जस्ट इसके क्वेश्चन में, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। एक अर्धगोला का आयतन होता है कितना 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन 11 नंबर। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या r है, एक मेरा मान ले गोला है जिसकी त्रिज्या r है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 12 में है r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो गोला का आयतन हम लोग को सबको पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला संपूर्ण गोला, अर्धगोला नहीं, फंस नहीं जाना, संपूर्ण पूरा एकदम गोला है। ठीक है, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 में बोला क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। तो अभी आयतन हम बताए थे ना, गोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए अभी हम गोले का आयतन आपको बताए थे ना, सॉरी कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा कितना होगा, देखिए कितना होगा। तो गोले की त्रिज्या हमारा दे दिया, कितना दिया r, देखिए r का वैल्यू कितना दिया 2r।
कितना दिया है 2r दे दिया है। तो हमको पता है आयतन कितना होता है। देखिए बाबू आयतन बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो बाबू 4/3 पाई आर का वैल्यू कितना है 2r का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 4 पाई गुना 8r क्यूब बट्टा 3। तो इसको हम लोग पूरा गुना करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग पूरा गुना करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32 पाई आर क्यूब बट्टा 3। कितना आ गया 32 पाई बाई 3, 32 बटा 3 पाई आर क्यूब। अगर हमारा एक क्या दिया, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा 32 बटा 3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन कौन दिया डी नंबर, कौन सा है ऑप्शन डी नंबर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। देखिए क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर ब्रैकेट में, है ना। बेलन का क्या होता है, ये त्रिज्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हमारा क्या है 15 नंबर। एक बेलन की जिसकी त्रिज्या कितना है r और ऊंचाई कितना है h का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h, बस 2 पाई r h, 2 पाई r h हम लोग सब जान रहे हैं 2 पाई r h। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है का आयतन है। तो बेलन का आयतन भी हम लोग सब लोग जानते हैं कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर h। कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा एक शंकु जिसकी ऊंचाई l, त्रिज्या r और ऊंचाई h का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो एक शंकु जिसकी ऊंचाई l दिया, अगर त्रिज्यक ऊंचाई दे दिया है l, अगर त्रिज्यक ऊंचाई आया तो उसका हम लोग किससे डिनोट करते हैं l से करते हैं, किससे सूचित करते हैं l से। तो त्रिज्यक ऊंचाई l है, त्रिज्या r है, ऊंचाई h का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है पाई r l, बस पाई r l, h का इसमें कोई काम नहीं होता है, पाई r l, h का काम कौन कर लेता है l करता है। तो l पाई r l, एक शंकु जिसकी त्रिज्यक ऊंचाई अगर l दिया तो h का काम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। एक शंकु जिसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r है और त्रिज्यक ऊंचाई l का आयतन सेम यही है, केवल इसमें आयतन, उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, इसमें क्या पूछ बैठा, इसमें आयतन पूछ बैठा। कोई बात नहीं, बता देंगे। एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितना h है, त्रिज्या r है, त्रिज्यक ऊंचाई l है, तो आयतन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। चलिए दोस्त अगला। एक शंकु जिसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r और त्रिज्यक ऊंचाई l है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है कि एक शंकु है जिसका क्या है ऊंचाई h है, त्रिज्या r और त्रिज्यक ऊंचाई l है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो कितना होगा पाई r l प्लस r, पाई r l प्लस r, ऑप्शन नंबर सी, पाई r l प्लस r, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस लास्ट अब 2 क्वेश्चन बचा है दोस्त, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए शंकु के छिन्नक के आकार के एक प्याल, ठीक है, शंकु के छिन्नक के आकार का एक क्या है प्याल है r1, अगर r1 ग्रेटर है किससे r2 से, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। अगर ऐसा है शंकु के आकार का जिसमें r1 ग्रेटर है किससे r2 से, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पाई ब्रैकेट बन r1 प्लस r2 प्लस r2 का स्क्वायर, क्या होगा पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट बन प्लस पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। देखिए एकदम देखिए फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका क्या है सारा चीज हो जाएगा। फॉर्मूला केवल नहीं भूलिएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, हमारा क्या दिया हुआ है, शंकु के छिन्नक का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का छिन्नक का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो ठीक है देखिए सेकंड लास्ट है, शंकु के एक छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के एक छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, देखिए क्या होता है पाई l r1 प्लस r2, पाई l r1 प्लस r2 कितना होता है पाई l r1 प्लस r2। अगला देखिए क्वेश्चन है, शंकु के छिन्नक का आयतन,
शंकु के छिन्नक का आयतन क्या है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या, हम लोग तो ये सब क्लास में सारा पढ़ चुके हैं, बुक में भी हमारा क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस सब फॉर्मूला है, दिमाग में याद रखने का दोस्त। देखिए क्या दिया, सी नंबर 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2। चलिए दोस्त लास्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। देखिए ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यही है, क्या होता है, यही से हमको पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। देखिए देख इसमें डरना नहीं, देखिए बाबू पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये हमारा किसका है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए दोस्त बहुत ही कम टाइम में आपको हम क्या किए, ये इन सभी चीजों का क्या है पूरा जो भी है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो क्या 13 चैप्टर से था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से हम आपके लिए लेकर के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छे से क्या कीजिए पढ़िए। अगले वीडियो में हम आपका इसी से जस्ट 12 चैप्टर का MCQ टाइप क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।